हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्नोफायर। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है कि विंडोज़ 11 जो आया है, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज़ 11 लॉन्च हो चुका है। तो विंडोज़ 11 जो आया उसमें क्या न्यू है, क्या फ़ीचर ऐड हुए हैं या क्या फ़ीचर रिमूव किए गए हैं। तो हम बेसिकली क्या है कि विंडोज़ 10 के मुकाबले विंडोज़ 11 अच्छा है या बुरा है, उन दोनों को देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि वो लॉन्च हो चुका है। ओके, आपका एक विंडोज़ 11 का लीक्ड वर्जन भी मिला था कुछ टाइम पहले, और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज़ के कुछ ऑफिशियल वर्जन दे दिए हैं। तो 2 वर्जन दे दिए हैं टेस्टिंग के लिए। आईएसओ फाइल अभी तक नहीं आया है, लेकिन आईएसओ फाइल भी जल्दी ही आने वाला है उसका। ओके, सो आज हम बताने वाले हैं कि विंडोज़ 11 किस हद तक अच्छा है और उसमें क्या खामियां हैं, मतलब क्या बग्स हैं अभी उसमें, क्या उसको इम्प्रूवमेंट करना बाकी रह गया है। ओके, सो आपको जैसे कि पता है कि विंडोज़ 11 का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था वो यूट्यूब पर हुआ था, यूट्यूब इवेंट के ज़रिए। तो लाइव इवेंट में जो माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बताया था कि विंडोज़ 11 में कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी सपोर्ट करने वाले हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो आपके फ़ोन में चलते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स में, एंड्रॉयड ऐप वो ही विंडोज़ 11 में भी चल पाएंगे, लेकिन कुछ चलेंगे क्योंकि सारे नहीं चला सकते। अभी स्टार्टिंग है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ चलेंगे। लेकिन वो जो आपके एप्लीकेशंस होंगे वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करेंगे, वो आप करेंगे आप अमेज़ॉन ऐप स्टोर, उसमें विंडोज़ 11 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उसी से आप वो एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे, तब आप यूज़ करेंगे। हाँ, ये है कि जो आपका एंड्रॉयड ऐप फ़ोन है उसमें जो ऐप चलते हैं और जो आपका विंडोज़ 11 में ऐप चलेंगे, उनमें यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि यार विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों एकदम अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोनों को मर्ज करना इतना आसान नहीं है, उसमें कुछ टाइम लगेगा वो। क्योंकि इतना जल्दी अगर कुछ भी हो पाता तो यार अभी तक कितनी बार वो विंडोज़ वाले कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है, बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है कि जो ब्लू स्टैक आपने सुना होगा, ब्लू स्टैक एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वर्चुअल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में क्रिएट कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ नहीं, सारे ही एंड्रॉयड ऐप्स और गेम्स हम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं वर्चुअल मशीन में अपनी में, और उनको फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि विंडोज़ 11 में भी कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके इनबिल्ड इम्प्लीमेंट कर दिया हो। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अभी जो वो इनबिल्ड आने वाला है वो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अभी कुछ ना कुछ बग्स होंगे। क्योंकि यार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। ओके, तो उसको बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात कि जो विंडोज़ 11 है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा जो फोकस किया है, वो फंक्शनैलिटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उसने फोकस किया है डिज़ाइनिंग पार्ट पे। उसने यूज़र इंटरफेस जो बनाया उसको ज़्यादा फोकस किया है। पहले जब हमारा कोई बटन होता था या पॉपअप होता था तो उसके कॉर्नर जो होते थे वो शार्प होते थे, या फिर थोड़ा बहुत उसमें कर्व होता था, मतलब कि रेडियस होती थी थोड़ा बहुत। लेकिन अभी क्या है कि उसने अच्छा खासा रेडियस दे दिया सभी में, और मल्टीटास्किंग विंडो भी उसने इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया है नई मल्टीटास्किंग विंडो। पहले जैसे कि मिनिमाइज़ करते हैं किसी पॉपअप को, किसी विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा बटन आता था, राइट। लेकिन अभी क्या होगा कि अब उसने, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा बटन आएगा, देख पा रहे होंगे आप। तो ऐसा बटन आने पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मल्टीटास्किंग क्रिएट कर पाएंगे, मतलब मल्टीटास्किंग एक इन्वायरमेंट वो बना देगा कि आप हाफ पार्ट में ये चलाइए, हाफ पार्ट में वो सॉफ्टवेयर चलाइए, या फिर आप 4 सॉफ्टवेयर एक साथ
मैनेज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, सो ये सब होने वाला है मल्टीटास्किंग में। तो ये एक फंक्शनैलिटी नई ऐड हुई है। ये भी देखा जाए तो कुछ हद तक डिज़ाइनिंग पार्ट का ही है, क्योंकि भाई उन्होंने डिज़ाइन किया अलग अलग कि हाँ यूज़र एक साथ 4 एप्लीकेशंस को देख पाए और चारों पे कंट्रोल कर पाए, राइट। तो ये एक दो ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, और विंडोज़ ने इस बार कुछ नए साउंड इफ़ेक्ट्स और कुछ नए वॉलपेपर थीम्स भी नए कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। साउंड इफ़ेक्ट तो आपको भी पता है कि विंडोज़ के साउंड इफ़ेक्ट एकदम यूनिक होते हैं भाई, जैसे कि स्विच ऑफ होना, स्विच ऑन होना, या नोटिफिकेशन आना, या कोई एरर आना, तो आपको पता है बिल्कुल यूनिक उनके साउंड इफ़ेक्ट होते हैं। उनको कोई भी सुनकर ही बता सकता है कि ये कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है, उसके सिस्टम में एरर आया है कोई, राइट। तो उसने इस बार कुछ नए साउंड इफ़ेक्ट भी ऐड कर दिए हैं, और उसने इस बार कुछ नए आइकन मतलब कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप के कुछ आइकन अभी उसने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, सो ये आइकन्स भी कई हद तक कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग पार्ट में ही इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इस बार अगर वेब डेवलपमेंट की तरीके से देखा जाए तो विंडोज़ ने इस बार CSS पे ज़्यादा फोकस किया है। CSS नहीं है भाई, बहुत मेहनत से बनता है, खैर ये इसमें CSS इतनी आसानी से नहीं लगती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था सिर्फ। ओके, तो क्या है कि उसने इस बार डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। फंक्शनैलिटी में उन्होंने एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन जो किया है वो ये है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन चला पाएंगे। दूसरा, उन्होंने जो पहले रिफ़्रेश बटन आता था अभी उसको रिमूव कर दिया है। रिफ़्रेश बटन अब नहीं आएगा। अभी जो लीक्ड वर्जन था और जो टेस्टिंग वर्जन है उनमें तो नहीं आया है, लेकिन अभी देखते हैं फाइनल जो ISO फाइल आएगी उसमें क्या होने वाला है। उसमें आई होप आए, लेकिन लीक्ड वर्जन और जो टेस्टिंग वर्जन थे उसमें तो नहीं आया है ये फंक्शन, तो हो सकता है ये रिमूव कर दिया गया हो। तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि जो पहले मेन्यू यहाँ नीचे कॉर्नर में आती थी लेफ़्ट साइड में, अभी ये मेन्यू सेंटर में कर दी गई है। सेंटर में करके और कुछ नए एनिमेशन, जैसे कि आप विंडो बटन जो होता है उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ एनिमेशन के साथ पॉपअप आएगा। ओके, सो कुछ ऐसे नए मेजर इम्प्लीमेंटेशन किए हैं विंडोज़ ने इस बार। देखा जाए तो कुछ खास नहीं किया है विंडोज़ ने, डिज़ाइनिंग पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। डिज़ाइनिंग पार्ट भाई देखिए, जो मल्टीटास्किंग है ये एक मेजर मान सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जो म्यूज़िक एडिटर होते हैं, वीडियोज़ एडिटर होते हैं, या एडोबे के जो डिज़ाइनर होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो एक साथ बहुत सारे टास्क रन करने होते हैं। सेम कंडीशन में डेवलपर्स को बहुत सारे टास्क एक साथ रन करने होते हैं। एमुलेटर भी चलाना है, कोड एडिटर भी चलाना है, कहीं लाइव जो प्रोसेस देख रहे हैं तो वो लाइव सर्वर भी चलाना है, और अगर बैकएंड भी चला रहे हैं साथ में तो बैकएंड भी चलाना है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर्स को मैनेज करना पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, बार बार इधर उधर करना। और एक और मेजर फंक्शन आया है, मैं बताना भूल गया था। मेजर फंक्शन ये है कि अगर आप मल्टी स्क्रीन ऐड करते हैं, लाइक एक ही सिस्टम पे 2 या 3 जितनी भी स्क्रीन ऐड करते हैं, तो पहले क्या होता था विंडोज़ 10 तक कि अगर अचानक से आपने वो स्क्रीन रिमूव कर दी तो वो जो दूसरी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर रन हो रहे थे उनको क्लोज कर देता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि विंडोज़ के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बताया था कि जो हमारा सेकंड स्क्रीन पे भी टास्क रन हो रहा है उसको भी वो फोकस करेंगे और रिमेंबर रख के हमारी जो प्राइमरी स्क्रीन है उस पर रन करा देंगे, उसके बाद बैकग्राउंड में उस पर रन करा देंगे। तो ये भी देखा जाए तो एक यार मेजर फंक्शन है, क्योंकि जो मल्टी स्क्रीन यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, कि पहले उस स्क्रीन से सारा कंटेंट इस स्क्रीन पे लाना, प्राइमरी स्क्रीन पे लाना, उसके बाद उसको यूज़ करना। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार ये सॉल्व कर दी गई है। तो जो निष्कर्ष निकलता है भाई वो ये है कि विंडोज़ ने 3 फंक्शनल मतलब कि चेंजेस किए हैं, और बाकी के जो चेंजेस किए हैं वो डिज़ाइनिंग चेंजेस किए हैं। फंक्शनल चेंजेस ये है मल्टीटास्किंग, सेकंड मल्टी स्क्रीन पे जो हमारे टास्क रन हो रहे हैं वो सारे, थर्ड कि रिफ्रेश बटन जो है वो हटा दिया गया है,
और फोर्थ की जो एनिमेशन लाया गया है, एनिमेशन भी कुछ हद तक भाई डिज़ाइनिंग में आता है, लेकिन हाँ उसमें भी टास्क रन हो रहे हैं तो एनिमेशन। और फोर्थ ये है भाई, फोर्थ था फिफ्थ था जो भी था यार, नेक्स्ट ये है कि उसने इस बार एंड्रॉयड ऐप्स को भी उसमें इम्प्लीमेंट किया है। एंड्रॉयड ऐप्स आप सिर्फ अमेज़ॉन ऐप स्टोर से यूज़ कर पाएंगे शायद, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था ऐसा, तो हो सकता है कि विंडोज़ ने अमेज़ॉन के साथ कोलैबोरेट किया हो और उनका ऐप स्टोर अपने विंडोज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो फाइनल बात ये है कि ब्लू स्टैक की छुट्टी, ब्लू स्टैक की छुट्टी क्यों हो गई? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग थे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ब्लू स्टैक का यूज़ करते थे, तो इस बार ब्लू स्टैक तो है भाई, जब विंडोज़ 11 ही खुद रन कर रहा है तो ब्लू स्टैक का क्या करेंगे क्या? तो फाइनल यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और भाई सब्सक्राइब तो करना ही है यार, कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है? दबा देना। गुस्सा, अगर आपके अंदर गुस्सा है, बेल आइकन पे और सब्सक्राइब बटन पे उतार दो, बस प्रेस हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार प्रेस कर दो यार, एक ही बार गुस्सा निकालना है, दोबारा नहीं निकालना है। ओके, तो ठीक है गाइज, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्ते।